अब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसमें तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस का नाम यूज़ हो रहा है, अलजेब्रिक फंक्शंस का नाम यूज़ हो रहा है, कुछ नाम और हैं वो यूज़ होते हैं। पहले हम देखते हैं क्या थोड़ा सा क्वेश्चन है इसका। अलजेब्रिक फंक्शन वो है जिसके अंदर अलजेब्रा यूज़ होता है। तो ये मैंने 3 एग्जांपल्स लिखी हैं इसकी। तो ये अलजेब्रा है, 2x² माइनस 3x, सिंपल अलजेब्रा है एक। तो दूसरा जी ऑफ एक्स फंक्शन है x² प्लस 1/x-3। तो ये फ्रैक्शन के ऊपर भी अलजेब्रा है, नीचे भी अलजेब्रा है। एच ऑफ एक्स, तो ये अलजेब्रा है और ये उसकी पावर है। यानी पोलिनोमियल टाइप फंक्शंस हैं हमारे पास, सिंपल पावर में हैं, फ्रैक्शन में हैं। तो जिसमें अलजेब्रा यूज़ हो रहा होता है उसे हम अलजेब्रिक फंक्शंस कहते हैं। दूसरा है ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस वो होते हैं जो अलजेब्रिक नहीं होते और इसके अलावा जिस तरह के मर्ज़ी हो सकते हैं, अलजेब्रिक के अलावा किसी और शक्ल में होते हैं। अब ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। y इज़ इक्वल टू ई रेस पावर x, तो ये एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है क्योंकि ये अलजेब्रिक नहीं है। इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ हो रहा है, इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन यूज़ हो रहा है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ हो रहा है, इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ हो रहा है, इसमें इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं। साइन और यानी ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथम के दो फंक्शंस प्लस हो रहे हैं। इसी तरह एक्सपोनेंशियल और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दो प्लस हो रहे हैं। इसी तरह एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक दो फंक्शन यूज़ हो रहे हैं एक ही फंक्शन में, एक ही इक्वेशन में। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों को सेपरेट किया है। इसमें देखें आपको सिंगल फंक्शन नज़र आ रहे हैं अलग-अलग, तो इन्हें कहते हैं फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। और जिसमें हम दो फंक्शंस को दो डिफरेंट फंक्शंस को प्लस कर दें। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, इन दोनों को प्लस करके लिख दें तो इसमें दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं, दो फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। तो इसका नाम है नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। यानी फंडामेंटल ये हैं जिसमें हमारे पास ये वन फंक्शन होता है। तो जब हम कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस लिखते हैं तो ये नॉन फंडामेंटल बन जाते हैं। इसमें देखिए एक्सपोनेंशियल है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसमें एक्सपोनेंशियल है और अलजेब्रिक है। तो ये दो या दो से ज़्यादा कम्बिनेशन जब हम मिलाते हैं तो उस फंक्शन को कहते हैं नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। तो आइए एक्सरसाइज 1.2 के पहले 4 सवाल करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने सीखा था कि 3-4 चीज़ें हैं। एक है अलजेब्रिक फ़ंक्शन क्या होता है, और फिर नॉन अलजेब्रिक यानी ट्रांसेंडेंटल फ़ंक्शन क्या होता है, और फिर ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक है फंडामेंटल और दूसरी है नॉन फंडामेंटल। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से हम पहले 4 क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजेब्रिक, यानी इनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो अलजेब्रिक है। बारी बारी देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सीकेंट एक्स, तो ये अलजेब्रिक नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसलिए ये अलजेब्रिक नहीं है। आगे जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3/x+1, तो ये अलजेब्रिक है। वैसे तो फ्रैक्शन में है लेकिन फिर भी ये अलजेब्रिक है। नेक्स्ट, एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x² प्लस 2x और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है क्योंकि स्क्वायर रूट को हम पावर में लिख सकते हैं 1/2। नेक्स्ट है के ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस x/2, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आगे आर ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x माइनस 1 होल पावर 3, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो क्वेश्चन 1 में हमने देखा एफ ऑफ एक्स अलजेब्रिक नहीं है, जी ऑफ एक्स येस, एच ऑफ एक्स येस, के ऑफ एक्स नो, आर ऑफ एक्स येस। अब क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ट्रांसेंडेंटल, तो इनमें से हमने बताना है कौन से ट्रांसेंडेंटल हैं। तो इसका सिंपल सा हल है,
जो अलजेब्रिक नहीं हैं वो ट्रांसेंडेंटल होंगे। आइए देखते हैं। एफ ऑफ एक्स ये अलजेब्रिक है, इसलिए ये ट्रांसेंडेंटल नहीं है। जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू कोट एक्स, ये ट्रांसेंडेंटल है। एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई रेज पावर 2x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x होल स्क्वेयर। अब इसमें दो फंक्शन यूज़ हुए हैं, इसलिए ये ऑटोमेटिकली ट्रांसेंडेंटल है। नेक्स्ट के ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स ओवर 2, तो ये भी ट्रांसेंडेंटल है। नेक्स्ट आर ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल पावर माइनस 3 ओवर 2, ये अलजेब्रिक है, इसलिए ये ट्रांसेंडेंटल नहीं है। तो क्वेश्चन 2 में हमने देखा एफ ऑफ एक्स नो, जी ऑफ एक्स येस, एच ऑफ एक्स येस, के ऑफ एक्स येस, आर ऑफ एक्स नो। अब क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। अब इनमें से हमने बताना है कि फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कौन से हैं। अब फंडामेंटल वो होते हैं जिसमें सिंगल फंक्शन यूज़ हुआ हो, अगर कम्बिनेशन यूज़ होगा तो वो फंडामेंटल नहीं होता। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई रेज पावर एक्स प्लस कोज एक्स, इसमें कम्बिनेशन है, इसलिए ये फंडामेंटल नहीं है। जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स, ये फंडामेंटल है क्योंकि इसमें सिंगल फंक्शन यूज़ हुआ है। एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई रेज पावर 2x, इसमें सिंगल फंक्शन यूज़ हुआ है, इसलिए ये ट्रांसेंडेंटल फंडामेंटल है। नेक्स्ट के ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई रेज पावर एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स ओवर 2। अब इसमें दो फंडामेंटल यूज़ हुए हैं, तो इसलिए ये खुद से फंडामेंटल नहीं रहा, तो ये फंडामेंटल नहीं है। आर ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 15 रेज पावर एक्स, ये फंडामेंटल है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये फंडामेंटल है। अब क्वेश्चन 3 में एफ ऑफ एक्स नो, जी ऑफ एक्स येस, एच ऑफ एक्स येस, के ऑफ एक्स नो, आर ऑफ एक्स येस। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। तो नॉन फंडामेंटल वो होते हैं जिसमें कम्बिनेशंस ऑफ फंक्शंस यूज़ होता है। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई रेज पावर 2x, नो, ये कम्बिनेशन नहीं है। जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू कोज एक्स, नो, ये कम्बिनेशन नहीं है। एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2 रेज पावर एक्स, नो, ये कम्बिनेशन नहीं है। के ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू कोज एक्स स्क्वेयर, ये कम्बिनेशन है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी यूज़ हो रहा है और आगे एक्स स्क्वेयर यानी अलजेब्रिक, तो ये दो फंक्शंस का कम्बिनेशन है, इसलिए ये नॉन फंडामेंटल है। आर ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2 रेज पावर माइनस एक्स, तो ये फंडामेंटल नहीं है, सॉरी नॉन फंडामेंटल नहीं है क्योंकि इसमें सिंगल यूज़ हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा इसमें सिर्फ के ऑफ एक्स जो है यही नॉन फंडामेंटल है, बाकी सारी रकमें फंडामेंटल की हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि आपके पास ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3 रेज पावर एक्स। तो इसका एक तो आपने ग्राफ बनाना है, दूसरा आपने इसकी डोमेन फाइंड करनी है, तीसरा आपने इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो पहले हम डोमेन और रेंज डिस्कस करते हैं। देखिए एक्स की वैल्यू, डोमेन और रेंज होती क्या है। डोमेन बेसिकली एक्स की वो वैल्यूज़ होती हैं कि जहां आपके पास वाई की कोई ना कोई रियल वैल्यू आंसर आता है। रियल वैल्यू आंसर हमेशा ही आता है तकरीबन। सिर्फ अगर आपके पास इस तरह की शक्ल आ जाए 1/0 यानी इन्फिनिटी बन जाए, अनडिफाइंड बन जाए, और दूसरा आपके पास ये वाली शक्ल बन जाए। अगर आपने x की वैल्यू पुट की, या तो इस तरह का आंसर आ जाए या इस तरह का आंसर आ जाए, क्योंकि ये भी रियल नंबर नहीं है, ये भी रियल नंबर नहीं है। इसके अलावा जिस तरह का मर्ज़ी आंसर आ जाए, पॉइंट में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, माइनस में आ जाए, ज़ीरो में आ जाए, प्लस में आ जाए, किसी भी शेप में आ जाए, किसी भी शक्ल में आ जाए, सिर्फ इन दो शक्लों में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये रियल नंबर है ही नहीं। इसलिए x की वैल्यू जिस पे हमारा आंसर y का आंसर हमेशा रियल आए,
तो वो हमारी डोमेन होती है। तो अब यहाँ पे आप x की वैल्यू जो मर्ज़ी पुट कर लें, 0 पुट कर लें तब भी आपका आंसर रियल आएगा, माइनस की कोई भी वैल्यू पुट कर लें तब भी आपका आंसर रियल आएगा, पॉजिटिव x की वैल्यू पुट कर लें तब भी आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, रियल आएगा। तो इसका मतलब है x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर लें, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ये हमारी डोमेन है। इन दो वैल्यूज़ को पुट नहीं करना, क्योंकि ये स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि इसको हमने पुट नहीं करना, इससे बड़ी और इससे छोटी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो ये हमारी डोमेन है, यानी कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं x की। और रेंज क्या है, आप इसकी जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, ये कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा और ना ही इसका आंसर कभी भी ज़ीरो आएगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर हमेशा आपके पास ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक आएगा, यानी ज़ीरो को शामिल नहीं करना और इन्फिनिटी को भी शामिल नहीं करना। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी, यानी ज़ीरो शामिल नहीं होगा, इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा। तो इसको हम दूसरे अल्फाज में पॉजिटिव रियल नंबर्स भी कह सकते हैं, यानी ऐसे रियल नंबर्स जो ना तो ज़ीरो हो ना ही नेगेटिव में हो, बाकी हर किस्म का पॉजिटिव, हर किस्म का इसका आंसर आ सकता है। तो ये इसकी डोमेन हो गई, ये इसकी रेंज हो गई। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। मैंने कुछ अपने पास से पॉइंट लिखे, x की वैल्यूज़ पुट की, यहाँ y के आंसर आए हैं f ऑफ x के, तो ये मैंने पॉइंट्स भी यहाँ पे मार्क कर दिए। अब इन पॉइंट्स को स्मूथली हमने मिलाना है। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। याद रखें, ये जो ग्राफ है ये ड्रा करते हुए इससे टच हो गया है, लेकिन ये टच नहीं होता, ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करता। क्यों टच नहीं करता? अभी हमने इसकी डोमेन की बात की थी कि इसकी डोमेन में ऐसी वैल्यू शामिल नहीं होती, यानी इसकी रेंज कभी भी ज़ीरो नहीं आती। तो क्योंकि ये ज़ीरो नहीं आती तो इसका मतलब है y कभी भी ये ज़ीरो नहीं होगा। इस पे ये जो लाइन है ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगी, यानी y ज़ीरो नहीं होगा और ना ही ये नेगेटिव होगा। इसलिए इसका ग्राफ हमेशा x एक्सिस से ऊपर ही रहता है। क्वेश्चन 5 इज़ कम्प्लीटेड। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता जुलता है, सिर्फ इसका जो फंक्शन है वो 1/3 है, फ्रैक्शन में है। पहले क्वेश्चन 5 में फंक्शन था 3 रेज़ पावर x और यहाँ पे जो हमारा बेस है वो 1/3 है। तो अब इसकी डोमेन और रेंज देखते हैं। इसकी आप कोई भी x की वैल्यू पुट कर लें, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता, यानी कभी भी, सॉरी ज़ीरो नहीं कहना, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता या कभी भी इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड नहीं आता। तो इसका मतलब है कि ये x की सारी वैल्यूज़ ले सकता है। तो इसकी डोमेन आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, और इन दो वैल्यूज़ को हमने शामिल नहीं करना, इन दोनों के दरमियान वाली वैल्यूज़ को शामिल करना है। अब इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में याद रखें कभी भी ज़ीरो आंसर नहीं आता, जो हमने क्वेश्चन 5 में किया था और 6 में, ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कभी भी हमारी जो रेंज है वो ज़ीरो नहीं आती और ना ही कभी भी नेगेटिव आती है। y की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं आती, ज़ीरो से जस्ट ऊपर आती है और कभी भी नेगेटिव नहीं आती। तो इसकी रेंज भी होगी ज़ीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, और इन दोनों को शामिल नहीं करना, इन दोनों के दरमियान है। नेक्स्ट इसका ग्राफ बनाना है सेम उसी तरह। अब यहाँ पे मैंने 6 4 2 0 -2 कर दिया, क्योंकि ये उसका उलट ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो यहाँ पे पॉइंट मार्क करते हैं, और -2 पे है हमारे पास 9। अब इनको स्मूथली ड्रा करेंगे। ये जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ये लाइन के करीब होता जा रहा है।
लेकिन ये लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा। टच कर लिया तो इसका मतलब है कि y ज़ीरो हो गया, y ज़ीरो कभी भी हो नहीं सकता। तो इसलिए ये इसका ग्राफ है, डोमेन रेंज भी लिख दी। क्वेश्चन 6 इज़ कम्प्लीटेड। हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, इसमें साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक, कॉट हाइपरबोलिक, सीकेंट हाइपरबोलिक और कोसिकेंट हाइपरबोलिक, ये सारे फंक्शन इसमें फार्मूले लिखे हुए हैं। ये आगे हमारे क्वेश्चन 7 में यूज़ होंगे। ये इनको आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू किसके बराबर है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, इनको हमने प्रूव करना है। पार्ट 1 है 1 माइनस टेन एच स्क्वेयर एक्स इज़ इक्वल टू सीकेंट एच स्क्वेयर एस एक्स। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हमने लिखी। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन एच एक्स स्क्वेयर, यानी इसका स्क्वायर हमने सेपरेट कर दिया। अब टेन एच एक्स यानी टेन का जो हाइपरबोलिक फंक्शन है वो होता है ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स ओवर ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स, और ये इसका स्क्वायर भी लिखेंगे बाहर। अब इसका स्क्वायर अलग-अलग लिख देते हैं, ऊपर वाली रकम का अलहदा, नीचे वाली रकम का अलहदा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये अंदर हर रकम का स्क्वायर है, पूरी रकम का स्क्वायर है। तो एक रकम हमारे पास फ्रैक्शन के ऊपर है, एक फ्रैक्शन के नीचे है, तो ऊपर वाली रकम का अलहदा स्क्वायर लिख दिया, नीचे वाली रकम का अलहदा स्क्वायर लिख दिया। अब इनका स्क्वायर ओपन करेंगे। अब ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करने लगा हूँ। ई रेस पावर 2x, ई रेस पावर x इसका स्क्वायर माइनस 2 ई रेस पावर x ई रेस पावर माइनस x प्लस ई रेस पावर x का स्क्वायर। नीचे भी ऐसे कर देंगे, ई रेस पावर x स्क्वायर। अब ये प्लस है तो ये प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा, ई रेस पावर x इंटू ई रेस पावर माइनस x प्लस ई रेस पावर x इसका स्क्वायर। अब ये जो है ई रेस पावर x और इसका स्क्वायर, ये देखें ये भी e की पावर है, ये भी e की पावर है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो जाएगा e रेस पावर 2x। अब यहाँ पे देखें e रेस पावर x मल्टीप्लाई e रेस पावर माइनस x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e रेस पावर x ओवर e रेस पावर x। ये पावर नीचे जाके प्लस की हो गई, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर 1 आ गया। इसलिए यहाँ हम -2 लिखेंगे, क्योंकि ये 1 2 से मल्टीप्लाई होके -2 हो जाएगा, प्लस ई रेस पावर -2x। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। इसी तरह नीचे ई रेस पावर 2x प्लस 2 प्लस ई रेस पावर -2x। अब इसका एलसीएम लेते हैं। ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर -2x प्लस 2, ये 2 को मैंने साइड पे कर दिया। अब इसका एलसीएम लिया, नीचे ये रकम दोनों के नीचे ये लिख दी। अब इसके नीचे 1 है तो इसलिए इस पूरी रकम को इधर 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रकम आ जाएगी। इसको हम लिख लेते हैं ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर -2x प्लस 2। अब ये वाला माइनस, अब देखिए माइनस के आगे ये 3 रकमें हैं, जो कि ये माइनस जो है ये पूरी रकम का माइनस है, किसी इनमें से किसी एक रकम का नहीं है, सिर्फ इसका नहीं है, बल्कि ये जो माइनस है ये ऊपर वाली पूरी रकम का माइनस है।
क्यों पूरी रकम का माइनस है? क्योंकि ये पूरी रकम इस फ्रैक्शन के ऊपर लिखी हुई है और ये जो माइनस है ये इस फ्रैक्शन से बाहर है, तो इसलिए यहाँ पे हमें ब्रैकेट लिखनी है, क्योंकि ये माइनस जो है ये पूरी रकम का माइनस है। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर खैर थी, लेकिन ये माइनस है, तो आगे जाके आप देखेंगे कि हमने ब्रैकेट ओपन करके सिंबल चेंज करने हैं, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लिखनी ज़रूरी है। ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर -2x -2, तो यहाँ ऊपर भी मैंने 2 को साइड पे कर दिया। अब ये ऊपर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर -2x प्लस 2 माइनस ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर -2x प्लस 2, और नीचे वही रकम है ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर -2x प्लस 2। अब यहाँ पे आप देखें ई रेस पावर 2x माइनस ई रेस पावर 2x, ये प्लस माइनस में कैंसिल हो गए, इसी तरह ये दोनों भी कैंसिल हो गए प्लस माइनस में, तो ऊपर आपके पास 4 आ गया, 4 ओवर ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर -2x प्लस 2। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास सेकेंड एच स्क्वेयर एक्स, तो पहले इसका स्क्वेयर बाहर शिफ्ट करेंगे, सेकेंड एच एक्स स्क्वेयर। अब सेकेंड एच की वैल्यू हम पुट करेंगे, वो है 2 ओवर ई रेस पावर 2x प्लस 1x ई रेस पावर -x, तो ये इसका स्क्वेयर। अब इसका स्क्वेयर ओपन कर लें, ऊपर वाली रकम का अलहदा स्क्वेयर लिख लें, 2 का स्क्वेयर, और नीचे वाली रकम का स्क्वेयर अलहदा लिख दें, ई रेस पावर x प्लस ई रेस पावर -x इसका स्क्वेयर। तो 2 का स्क्वेयर 4 आ गया, और इसका स्क्वेयर आ गया ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर -2x प्लस 2। ये मैंने डायरेक्ट ओपन कर दिया। आप अगर एक स्टेप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, आसानी से समझ आ जाए कि यह कहाँ क्या हुआ है। तो देखें लेफ़्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर इक्वल आ गया, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 1 माइनस tan h स्क्वेयर x इज़ इक्वल टू सेकेंड एच स्क्वेयर x। ये हमारा प्रूफ हो गया, और नीचे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 है कोसेकेंट एच स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू कोट एच स्क्वेयर एक्स -1। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कोसेकेंट एच स्क्वेयर एक्स, तो इसका स्क्वेयर हमने पहले साइड पे किया, अब हाइपरबोलिक कोसेकेंट जो है इसका फंक्शन होता है 2 ओवर ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर -x इसका स्क्वेयर। अब ये स्क्वेयर ऊपर वाली रकम का भी है, नीचे वाली रकम का भी है। ऊपर वाली रकम का स्क्वेयर 4 हो जाएगा, पहले हम इसका स्क्वेयर अलहदा लिख देते हैं, इस रकम का स्क्वेयर अलहदा लिख देते हैं। अब ये स्क्वेयर ओपन करते हैं, 2 का स्क्वेयर 4 और इसका स्क्वेयर ई रेस पावर 2x, और ये प्लस हो जाएगा ई रेस पावर -2x,
यानी पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। अब ये -2 मल्टीप्लाई पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम, तो ये कट होके -2 ही आएगा। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखते हैं, हमारे पास है कोट h स्क्वायर x -1। अब पहले इसका स्क्वायर हम अलहदा करते हैं, कोट एच एक्स स्क्वायर -1। अब कोट एच एक्स का फार्मूला लिखते हैं, ये होता है ई रेस पावर x प्लस ई रेस पावर -x ओवर ई रेस पावर x माइनस ई रेस पावर -x। तो ये इसका स्क्वायर है। अब ऊपर वाली रकम का अलग स्क्वायर लिख लेते हैं, ई रेस पावर x प्लस ई रेस पावर -x इसका स्क्वायर ओवर ई रेस पावर x माइनस ई रेस पावर -x इसका स्क्वायर -1। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर -2x प्लस 2। नीचे इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर -2x -2 -1। अब इसके नीचे 1 है तो इसका एलसीएम लेंगे, यही रकम आ जाएगी दोनों के नीचे, ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर -2x -2। अब इसके ऊपर यही रकम है जो ऊपर आ जाएगी, ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर -2x प्लस 2 माइनस। अब ये वाली सारी रकम नीचे वाली जो है ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर यही रकम आ जाएगी। अब चूंकि ये हमारे पास एक से ज़्यादा रकमें हैं, इसलिए यहाँ हमने ब्रैकेट लिखनी है, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ है। ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर -2x -2। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर -2x प्लस 2 माइनस ई रेस पावर 2x माइनस ई रेस पावर -2x प्लस 2 ओवर ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर -2x -2। अब यहाँ पे देखें, ई रेस पावर 2x माइनस ई रेस पावर 2x ये कैंसिल हो गया, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगी प्लस माइनस में, तो हमारे पास ऊपर आ गया 2 + 2 4 ओवर ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर -2x -2। तो ये लेफ़्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर हमारे पास इक्वल आ गया, तो लिहाजा हम लिख लेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर कोसेकेंट h स्क्वायर x इज इक्वल टू कोट h स्क्वायर -1। तो नीचे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। यहाँ हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में है साइन h2x इज इक्वल टू 2 साइन hx मल्टीप्लाई कोस hx। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन h2x। अब यहाँ पे देखें, साइन हाइपरबोलिक x का फंक्शन होता है, ये बराबर होता है ई रेस पावर x माइनस ई रेस पावर -x ओवर 2। और अगर ये हो जाए साइन h2x, तो जहाँ जहाँ x आपने लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 2x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई रेस पावर 2x माइनस ई रेस पावर -2x ओवर 2। और अगर यहाँ पे आपके पास लिखा है साइन h5x, तो यहाँ भी जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ 5 आ जाएगा साथ।
तो इसका मतलब है साइन एच टू एक्स की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो ये हमने लिखा ई रेस पावर टू एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस टू एक्स ओवर टू। तो ये फर्दर लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती। तो यही हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। टू साइन एच एक्स कोज एच एक्स टू साइन हाइपरबोलिक ये बराबर होता है ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स ओवर टू, और ये बराबर होता है ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स ओवर टू। अब ये ऊपर वाला टू नीचे वाला टू कैंसिल हो गया, ये नीचे वाला वैसे ही आएगा, और इस रकम को और इस रकम को मल्टीप्लाई करें तो ये देखें आपके पास ये फार्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो इसे a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं ई रेस पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर टू। अब नेक्स्ट ये स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये भी पावर है ये भी पावर है, तो ये हो जाएगा ई रेस पावर टू एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस टू एक्स ओवर टू। तो ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब देखें लेफ़्ट हैंड साइड का और राइट साइड का दोनों का आंसर सेम है, तो लिहाजा हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और उसके आगे ये आपने प्रूफ लिख देना है। देयरफॉर साइन एच टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन एच एक्स कोज एच एक्स, और यहाँ नीचे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 7 का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का 4 पार्ट जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, कोस एच टू एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर एच एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एच एक्स। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास कोस एच टू एक्स। अब लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि साइन जो है कोस में लिख लेते हैं, कोस एच एक्स ये बराबर है ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स ओवर टू, और अगर यहाँ पे 2x आ जाए तो ये होता है 2x, यानी जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ 2 लिखेंगे। तो इसलिए इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर माइनस 2x ओवर 2। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर है। अब राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। अब इसकी वैल्यू है हमारे पास कोस स्क्वेयर एच एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एच एक्स। पहले इनका स्क्वेयर अलहदा कर देते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वेयर। अब इसकी वैल्यू पुट कर लें, ये होता है ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स ओवर टू इसका स्क्वेयर, और ये होता है ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स ओवर टू इसका स्क्वेयर। अब स्क्वेयर ओपन कर लें, ऊपर वाली रकम का अलहदा स्क्वेयर, नीचे वाली रकम का अलहदा स्क्वेयर। इसी तरह ऊपर इधर भी लिख लें, ऊपर वाली रकम का अलहदा स्क्वेयर, नीचे वाली रकम का अलहदा स्क्वेयर। अब यहाँ पे इसका स्क्वेयर ओपन करते हैं। ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर माइनस 2x प्लस 2 ओवर 4 प्लस ई रेस पावर 2x
प्लस ई रेज पावर 2x माइनस 2/4। अब इसका एलसीएम लेते हैं। नीचे सेम है तो इसे एक दफ़ा लिख लें, ऊपर वाली रकमें ऐसे लिख लें, ई रेज पावर 2x प्लस ई रेज पावर माइनस 2x प्लस 2। अब ये प्लस है तो यहाँ ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमने सिंबल चेंज नहीं करने। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली। अब यहाँ पे जो कट हो सकता है वो कट कर लें, तो ये रकम कट होगी +2 -2। बाकी सारी प्लस की हैं तो वो कट नहीं होंगी। ये आ जाएगा 2e रेज पावर 2x, यानी ये और ये मिलके 2 हो जाएंगे और ये भी मिलके 2 हो जाएंगे /4। यहाँ से 2 कॉमन ले लें, ई रेज पावर 2x प्लस ई रेज पावर माइनस 2x /4। ये इससे कट हो गया 2 के टेबल पे। ये आ गया ई रेज पावर 2x प्लस ई रेज पावर माइनस 2x /2। तो ये हमारा राइट साइड का आंसर आ गया। ये लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का आंसर इक्वल है, लिहाजा हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर cos h2x इज़ इक्वल टू cos स्क्वेयर hx प्लस साइन स्क्वेयर hx, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने साबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ कंप्लीटेड। हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग इनवर्स हाइपरबोलिक फार्मूला। तो ये फार्मूला है, ये हमने प्रूव करना है। प्रूव करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। लेफ़्ट साइड को लेके चलें, फिर राइट साइड को लेके चलें, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। एक ये तरीका होता है कि दोनों को साथ साथ लेके चलें। और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं कि एक साइड शुरू करें तो राइट साइड आपका आंसर आ जाए। तो यहाँ हम एक डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे। अपने पास से हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो रकम है ये y के बराबर है। लेफ़्ट साइड वाली जो रकम हमें नज़र आ रही है इसे हम y के बराबर फ़र्ज़ कर लेते हैं। y इज़ इक्वल टू tan h इनवर्स x, tan हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो यहाँ से x इधर ही रह जाएगा, बाकी ये इधर आ जाएगा tan h y इज़ इक्वल टू x। दोनों तरफ हमने tan फंक्शन अप्लाई किया, इधर tan आ जाएगा और इधर ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू इसके बराबर आ गई। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू tan h y। अब tan हाइपरबोलिक का जो फॉर्मूला होता है tan h x इज़ इक्वल टू ई रेज पावर x माइनस ई रेज पावर माइनस x ओवर ई रेज पावर x प्लस ई रेज पावर माइनस x। लेकिन अगर वेरिएबल हमारा चेंज हो जाए y, तो फिर जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ y आ जाएगा। ई रेज पावर y माइनस ई रेज पावर माइनस y डिवाइडेड बाई ई रेज पावर y प्लस ई रेज पावर माइनस y। यानी वेरिएबल अगर x है तो हमारे पास यहाँ पे हर जगह पे x होगा, अगर y है तो हर जगह पे y होगा, और अगर कोई और वेरिएबल है तो वही वेरिएबल यहाँ पे यूज़ होगा। तो अब इसको हम इसके बराबर लिखेंगे, ई रेज पावर y माइनस ई रेज पावर माइनस y ओवर ई रेज पावर y प्लस ई रेज पावर माइनस y। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से ई रेज पावर माइनस कैंसिल हो जाए, तो उसके लिए हम करेंगे ई रेज पावर y डिवाइडेड बाई ई रेज पावर y। इसी रकम से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ओवरऑल इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इस रकम को
इससे मल्टीप्लाई करें और इस रकम को इस रकम से मल्टीप्लाई करें। ई रेज पावर वाई, ई रेज पावर वाई, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा ई रेज पावर 2y माइनस ई रेज पावर माइनस वाई, ई रेज पावर वाई, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये देखिए ई रेज पावर माइनस वाई, ई रेज पावर वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं ई रेज पावर वाई ओवर ई रेज पावर वाई। ये इधर आके नीचे प्लस का हो गया, ये कैंसिल होके 1 आंसर देगा। तो इसी तरह सेम नीचे भी होगा, ई रेज पावर 2y प्लस 1, ये भी इधर कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास x है, अब ये वाली रकम इधर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, x इंटू ई रेज पावर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेज पावर 2y माइनस 1। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दें, x ई रेज पावर 2y प्लस x इज इक्वल टू ई रेज पावर 2y माइनस 1। अब यहाँ पे जो ई रेज पावर 2y दोनों साइड पे हमें नज़र आ रहा है, इनको एक साइड पे कर लेते हैं और जो इनके बगैर रखने हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं। तो इसे हम लिख लेंगे 1 प्लस एक्स, 1 इस तरफ आ गया x के साथ और ये वाली रकम इस तरफ आ गई, ई रेज पावर 2y माइनस एक्स ई रेज पावर 2y। तो यहाँ से ई रेज पावर 2 कॉमन ले लें, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ई रेज पावर 2y, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे माइनस एक्स आ गया। अब इस रकम को इधर ला के डिवाइड कर दें, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ई रेज पावर 2y। अब हम चाहते हैं कि ये जो ई है बेस ये ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम नेचुरल लॉगरिथम को अप्लाई कर देते हैं। तो इधर भी आ जाएगा नेचुरल लॉगरिथम इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ई रेज पावर 2y। अब यहाँ देखें ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, यानी नेचुरल लॉग ई इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये चीज़ ऐसी रहेगी, नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो इधर ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास 2y आ गया। अब इस 2 को हम इधर डिवाइड कर सकते हैं, 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू y। अब y को हमने कहा हुआ था इसके बराबर, 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स tan h इनवर्स x। तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल वही चीज़ बन गई है जो हमने प्रूव करनी थी, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। पार्ट 1 इज कंप्लीटेड। अब क्वेश्चन 8 का पार्ट 2 करते हैं। cot h इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। तो इसे भी वैसे ही लेट करेंगे, y इज इक्वल टू, इस चीज़ को हम y के बराबर फर्ज कर लेंगे, cot h इनवर्स x। तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा cot h y। अब ये जो है y की वेरिएबल में हम लिखेंगे x इज इक्वल टू ई रेज पावर y प्लस ई रेज पावर माइनस y डिवाइडेड बाई ई रेज पावर y माइनस ई रेज पावर माइनस y। इसे भी हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ई रेज पावर y, ताकि ये वाली चीज़ माइनस वाली चीज़ ख़त्म हो सके। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे, ये हो जाएगा ई रेज पावर 2y प्लस 1, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह नीचे ई रेज पावर 2y माइनस 1, ये नीचे भी ये वाली रकम कैंसिल हो गई। अब इसे इधर मल्टीप्लाई कर दें, x इंटू ई रेज पावर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू ई रेज पावर 2y प्लस 1।
इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स ई रेज पावर 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू ई रेज पावर 2y प्लस 1। अब हम चाहते हैं ई रेज पावर 2y रकमें एक तरफ हो जाएं और x और दूसरी जो है रकमें एक तरफ हो जाएं। तो इसको हम लिख सकते हैं x ई रेज पावर 2y माइनस ई रेज पावर 2y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो x को हम इधर ले आए और इस रकम को इधर ले आए। अब यहाँ से ई रेज पावर 2y कॉमन लेंगे, ई रेज पावर 2y कॉमन लिया, यहाँ पे x माइनस 1 बचा और इधर लिखा हुआ है x प्लस 1। अब इस रकम को नीचे डिवाइड कर दें, x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब हम बेस e को ख़त्म करना चाहते हैं तो दोनों तरफ नेचुरल लॉगरिथम ले लेते हैं, टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। नेचुरल लॉग e रेज पावर 2y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 2y आ जाएगा। नेचुरल लॉग x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, नेचुरल लॉग x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब y को हमने इसके बराबर कहा हुआ है तो यहाँ लिख लेते हैं, कोट h इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। तो यही हमने प्रूव करना था, लिहाजा हम यहाँ लिख लेते हैं हेंस प्रूव। तो ये भी प्रूव करने का एक तरीका होता है। प्रूव करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, तो ये भी उनमें से एक तरीका है। अब क्वेश्चन 8 का पार्ट नंबर 3 करते हैं। सीकेंट h इनवर्स x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग इंटू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और सारे पे डिवाइड हो रहा है x। तो इसे प्रूव करते हैं बिल्कुल उसी तरह। इस रकम को हम y के बराबर लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू सीकेंट h इनवर्स x। तो यहाँ से x हमें मिल जाएगा सीकेंट h y। अब ये हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं, ये होता है 2 ओवर e रेज पावर x प्लस e रेज पावर, सॉरी ये y वेरिएबल है तो y की शक्ल में लिखेंगे, माइनस y। अब ये रकम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, x इंटू ई रेज पावर y प्लस ई रेज पावर माइनस y इज इक्वल टू 2। अब इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। इसका प्रूफ थोड़ा डिफरेंट है पहले दो पार्ट से, ई रेज पावर y प्लस 1 ओवर ई रेज पावर y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ इसका एलसीएम लें, नीचे आ जाएगा ई रेज पावर y और ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो नीचे भी यही रकम है ऊपर भी यही है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ई रेज पावर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब ये वाली रकम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी x और इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x ई रेज पावर 2y प्लस x इज इक्वल टू ई रेज पावर y और साथ में ये 2। अब इस रकम को भी इस तरफ ले आए, इधर 0 रह जाएगा, x ई रेज पावर y इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 ई रेज पावर y प्लस x इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसमें वेरिएबल है आपका e रेज पावर y। तो इसको हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला, वेरिएबल आपने e रेज पावर y लेना है क्योंकि यहाँ इसका स्क्वायर है और यहाँ इसकी पावर 1 है, ई रेज पावर ई रेज पावर y। ई रेज पावर y इज इक्वल टू, पहले आप इसका फार्मूला लिख लें बेहतर है, ई रेज पावर y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a और यहाँ इसका स्क्वायर रूट।
अब वैल्यूज पुट कर दें। यहाँ पे अगर देखें तो ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी। तो वैल्यूज पुट कर दें। बी है आपके पास -2, तो -2 यहाँ पुट किया, प्लस -2 का स्क्वायर -4। ए है आपके पास x, सी है आपके पास x, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस ये 4 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 माइनस 4x स्क्वायर ओवर 2x। 2 प्लस माइनस, अब यहाँ से 4 कॉमन ले लें, 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। अब ये स्क्वायर रूट इसका भी है, इसका भी है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा 2x। ऊपर से 2 कॉमन ले लें, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x। अब ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। तो यहाँ पे है हमारे पास e रेज़ पावर y। अब दोनों साइड पे हम नेचुरल लॉगरिथम ले लेते हैं। टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग e रेज़ पावर y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। अब ये कैंसिल हो जाएगा, इधर y रह जाएगा, नेचुरल लॉग 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। अब ये जो y है इसको हमने शुरू में कहा हुआ है सीकेंट h इनवर्स x, तो यहाँ पे हम ये पुट कर देते हैं वापस। सीकेंट h इनवर्स x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। तो यही हमने प्रूव करना था, लिहाजा यहाँ पे हम लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। पार्ट 3 इज कंप्लीटेड। अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 करते हैं। कोसेकेंट h इनवर्स x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग इंटू 1 ओवर x प्लस स्क्वायर रूट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको भी हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इस रकम को y के बराबर फर्ज कर लेते हैं। y इज इक्वल टू कोसेकेंट h इनवर्स x। तो यहाँ से हमें x मिलेगा कोसेकेंट h y। अब ये बराबर होता है 2 ओवर e रेज़ पावर x माइनस y में e रेज़ पावर माइनस y। अब हम इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 ओवर x और ये हो जाएगा e रेज़ पावर y माइनस e रेज़ पावर माइनस y ओवर 2। अब ये जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 ओवर x इज इक्वल टू e रेज़ पावर y माइनस e रेज़ पावर माइनस y। अब इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं e रेज़ पावर y से, लिख देते हैं मल्टीप्लाई e रेज़ पावर y ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 2 ओवर x e रेज़ पावर y इज इक्वल टू e रेज़ पावर y e रेज़ पावर y, यानी इस रकम से भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस रकम से भी मल्टीप्लाई कर दिया, e रेज़ पावर y e रेज़ पावर माइनस y। 2 ओवर x e रेज़ पावर y इज इक्वल टू ये हो जाएगा e रेज़ पावर y इसका स्क्वायर माइनस ये 1 हो जाएगा। अब इस रकम को भी इस तरफ ले आए ताकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो ये हो जाएगा e रेज़ पावर y इसका स्क्वायर
-2/x e⁻y -1 इज इक्वल टू 0। अब ये भी e⁻y की शक्ल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला e⁻y। अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2/x और c की वैल्यू -1। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। अब b की वैल्यू है -2/x प्लस माइनस b की वैल्यू -2/x -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1। 2 × 1। अब इन्हें सिंप्लीफाई करें, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/x प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये हो गया 4/x², और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4, और ये नीचे 2। अब यहाँ ऊपर वाली रकमों में से 4 कॉमन ले लें। 2/x प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 कॉमन लिया, यहाँ आ गया 1/x² प्लस 1/2। 2/x प्लस माइनस, अब ये 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, इसका स्क्वायर रूट ऐसे लिख लें 1/x² प्लस 1/2। अब यहाँ ऊपर से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ गया, यहाँ आ गया 1/x प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/x² प्लस 1/2। अब ये ऊपर और नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास e⁻y इज इक्वल टू 1/x प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/x² प्लस 1। अब दोनों तरफ हम नेचुरल लॉगरिथम लेंगे ताकि ये जो बेस है कैंसिल हो सके। टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। नेचुरल लॉग e⁻y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग इंटू 1/x प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/x² प्लस 1। अब ये कैंसिल हो जाएगा, खाली y रह जाएगा। नेचुरल लॉग इंटू 1/x प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/x² प्लस 1। y की जगह पे ये वाला पुट कर लें, कोसेकेंट h−1x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग इंटू 1/x प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/x² प्लस 1। तो यही हमने प्रूव करना था, लिहाजा इसके नीचे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। पार्ट नंबर 4 इज कंप्लीटेड। एक्सरसाइज 1.2 इज कंप्लीटेड। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल पेश आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप आके डिस्कस कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जो मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है वहाँ पे आप ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम।